बोल शंकर भगवान की नीलकंठ बाबा की बोल बाबा अमरनाथ की बोल केदारनाथ की। वो दलित शूद्र मनीवादी मनोवादी पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लोग। अरे भाई जाओ एक बार बैकग्राउंड में जाओ, समझदार हो आप लोग, पढ़े लिखी जनरेशन है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे सनातनी से लड़ने के लिए जातिवादी की बात करते हैं, जातियों में बटे रहोगे तो फिर तुम्हारा वही काला काम होगा। अगर एक साथ संगठित रहोगे ना भाई तब तो तुम बने रहोगे। निकलते रहे शुक्रवार की नमाज पढ़ने के बाद पूनी बाहर निकले लोग। इस लड़के की फांसी के लिए पूनी बोला साक्षी मर्डर केस, तुम मुर्गे के 35 टुकड़े कर दोगे तो मुर्गे के एक बहन के हमारी बेटी के 35 टुकड़े करके जहाजों ने पास है कोई विकल्प इस भारत देश से आगे जाने का तो बताओ कहाँ के आप लोगों ने पासपोर्ट बना रखे भाई, कहाँ के पासपोर्ट बना रखे हैं भाई। समाज की लड़के ऐसे नहीं गुजर जाट बावन सनातनी होते हैं। बिरादरी अपने परिवार के शादी समय पे यूज करी जाती है, लेकिन सनातनी होते भाई कि जिनको आप भाई 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 कह रहे हो, भाईचारा कह रहे हो, गंगा जमुना की तहजीब कह रहे हो। कौन सी गंगा? गंगा हमारी, जमुना हमारी, तहजीब कौन सी? गौ माता को मारने वाली बेटियों के। मैं तो अपनी बहन बेटियों के बोलूंगा, जो हिंदू होगा ना वो अपनी बहन बेटियों के लिए इसलिए बोलेगा क्योंकि हमारी बहन बेटियों के 100 आदमियों ने, जिहादियों ने रेप करे रेप। और ये कोई मतलब कि कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं है। मस्जिदों से पथराव हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? मस्जिदों के सामने से हमारी रैली नहीं निकलनी दी जा रही, क्यों? संविधान में लिखा है क्या? चाह रहा हूँ तुम्हारे आज जो अब्दुल और शाहरुख और फारूक जो तुम्हारे दोस्त है ना, उन तुम्हारे दोस्तों की ना तुम्हारी बहन बेटियों पे गंदी नजर है, क्योंकि ये मदरसे से पूरे टाइप पे तुमने भाई कोई गुरुकुल में पढ़ाई नहीं करी। 2025 के बाद ना हिंदू कौन हिंदू होगा ना पता लग जाएगी कैसा हिंदू होगा। बोल शंकर भगवान की नीलकंठ बाबा की बोल बाबा अमरनाथ की बोल केदारनाथ की। आप केदारनाथ जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, गंगोत्री जाते हो, यमुनोत्री जाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, क्या करने जाते हो? आप अपने आप में सवाल वो हालात होने से ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश 17% हिंदुओं वाला, पाकिस्तान 3% रह गए, 11-12% वाला बांग्लादेश, 1% हिंदू सनातनी रह गए। आज भारत के अंदर वही हम कुकर्म देख रहे हैं जिहादियों द्वारा। इसलिए हमने खुल के मैसेज लगाया भाई, हमारी बहनों की फोटो लग रही है वहां पर, जो हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, हमारे समाज की लड़कियां। भाई समाज की लड़के ऐसे नहीं गुजर जाट बावन सनातनी होते हैं। बिरादरी अपने परिवार के शादी समय पे यूज करी जाती है, लेकिन सनातनी होते भाई। मैंने ये फोटो इसलिए लगाई और कश्मीर फाइल इसलिए लगाया था कि भाई कश्मीर फाइल 2014 से पहले किसी को भी नहीं पता लग रही थी। पता तो था कि कश्मीर में हमारे हिंदू पंडित भागे, लेकिन कि खुल के दिखाया गया 2014 के बाद। केरला के अंदर दिखाया गया हमारी बच्ची को भारत के अंदर ही नहीं, ईरान, इराक, सीरिया में ले जाकर के बेचा जा रहा है। और हमारी बहन बेटियों के, मैं तो अपनी बहन बेटियों के बोलूंगा, जो हिंदू होगा ना वो अपनी बहन बेटियों के लिए इसलिए बोलेगा क्योंकि हमारी बहन बेटियों के 100 आदमियों ने, जिहादियों ने रेप करे रेप। और ये कोई मतलब कि कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। जिन बहन बेटियों बच्चों के साथ हुआ है ना, उनकी माँ बहन बेटियों ने आकर के, उनके पेरेंट्सों ने आकर के ऑन रिकॉर्ड दिया, वो बच्ची भारत तक ला करके लाई हैं। और अभी भी हमारी बहन बेटियां उन कंट्रियों में, जिन कंट्रियों में भाई, पंडित जी एक सेकंड बंद कर लो भाई, उन कंट्रियों में अभी भी हमारी बहन बेटियां कम से कम हजारों की संख्या में अभी भी हमारी बहन बेटियां भी वहां पर पड़ी हैं। और उनके साथ क्या हो रहा है? जो वहां पर कस्टडी में वो सेफ हैं, लेकिन वो उनको ये बताया जाता है कि आतंकवादी टेररिज्म के बीच में रहे, कि इनके वो उसके ये वो बन चुके हैं, क्या बोलते हैं उनको, स्लेब बन चुके हैं। ये कहीं इसी तरीके का कुकर्म ना करने लगे। भाई हमें सोचना चाहिए। आज हम भारत के अंदर वो चीज़ देख रहे हैं, कभी दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, दिल्ली में दिल्ली दंगे हो रहे हैं, ठीक है जी। कभी सुना था भाई तुम लोगों ने दंगा सुना था भाई? कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सुनी थी? हम चुप थे, इतने सालों से शांत थे। भाई हम किसके वंशीज है तुम्हें पता है? राम के वंशीज हैं हम लोग, हम परशुराम के वंशीज हैं, हम कृष्ण के वंशीज हैं, हम आराध्य भोले शंकर के वंशीज हैं। हमारी माताओं के हाथ में वो हथियार हैं, लेकिन हम फिर भी शांति प्रिय बने रहे। लेकिन अब ऐसा हम नहीं करेंगे भाई, क्योंकि भाई देखो मेरे घर में मेरे 4 बच्चे, और मेरे घर के अंदर कोई जिहादी घुस गया, आप अपने आप ही बता दो, अगर वो जिहादी घुस के तुम्हारे बच्चों पे, माँ पे, बेटी पे, ठीक है, अगर वो तलवार रख दे, अगर वो कोई धारदार चीज रख दे, तो आप क्या पुलिस के पास जाओगे या किसी जज साहब के पास जाओगे? भाई ये मैसेज हमारा उनके लिए क्लियर है कि आप समझो कि जिनको आप भाई 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 कह रहे हो, भाईचारा कह रहे हो, गंगा जमुना की तहजीब कह रहे हो। कौन सी गंगा? गंगा हमारी, जमुना हमारी, तहजीब कौन सी? गौ माता को मारने वाली, गौ मांस खाने वाली, ये तहजीब। केवल ऑफ केवल पत्रकार साहब, केवल ऑफ केवल हम इनके प्रोपेगेंडे में फंसे हुए थे। अब भारत का सनातनी, इस देश का 110 सनातनी इस चीज को तेजी से जान रहा है,
और हमने जो ये पोस्टर लगाए ना, ये केवल और केवल उनके लिए लगाए जो सेकुलर का चश्मा पहन करके आज भी भारत में। उन सेकुलरों से मैं कहना चाहता हूं, एक बार हमारे साथ चलो आप शोभा यात्राओं में। अगर ना मदरसे और मस्जिदों से अगर एक आधा पत्थर आपकी टांट पे आगे लगे, भारत देश के अंदर देख रहे हैं मस्जिदों से पथराव हो रहा है। क्यों हो रहा भाई? मस्जिदों के सामने से हमारी रैली नहीं निकलने दी जा रही। क्यों? संविधान में लिखा है क्या कि मस्जिद पड़ती है सामने रैली नहीं निकलेगी? क्यों? क्यों संविधान? अबे भारत हमारा है और हमारे भारत में राम की कृष्ण की भूमि में हिंदुओं पे वार करते हैं लोग। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और अगर आपका कोई जवाब है, अगर आपका कोई काउंटर जवाब है, अगर किसी भाई को अगर मेरी बात बुरी लग रही हो और अगर सब भाइयों को सही लग रही हो तो भैया हाँ करना, नहीं तो भाई जाने का रास्ता यहाँ से खाली पड़ा हुआ है। मैं अपनी कॉलोनी के एक एक बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ, तुम्हारे आज जो अब्दुल और शाहरुख और फारूक जो तुम्हारे दोस्त हैं ना, उन तुम्हारे दोस्तों की ना तुम्हारी बहन बेटियों पे गंदी नजर है, क्योंकि ये मदरसे से पूरे टाइप है। तुमने भाई कोई गुरुकुल में पढ़ाई नहीं करी। अगर तुमने गुरुकुलों में पढ़ाई करी होती ना तो तुम्हें पता होता अपना नेरेटिव, अपने धर्म के बारे में। इन्होंने अपने मदरसे में एक एक साल की भाई, एक एक साल की इन्होंने पढ़ाई कर रखी है। इनको पता है सनातनी दोस्त यार कैसे बनाने, कैसे उनके साथ बैठना है, कैसे उनके साथ खाना है, कैसे खाना है। ये पूरे टाइप एकदम एकदम टारगेट किलिंग करने वाले हैं। हम बता बता के थक गए। आज से 2 साल 3 साल पहले जब हम चिल्ला रहे थे ना तो लोग कमेंट करते थे ए साढ़े इनका काम ही यही है। आज पता लग रहा है, आज तो यूं कह रहे हैं भाई सही कह रहे थे और हम यूं ही कह रहे हैं और यूं ही कहते रहेंगे और किसी के बाप के और बाप के और बाप से भी ना डरे भाई हम लोग। अच्छा, कट्टर हिंदू और हिंदू में क्या फ़र्क है, आप ये बता दीजिए। भाई कट्टर हिंदू और हिंदू में बहुत फ़र्क है। जो हिंदू है ना वो सेकुलरों की तरह जी रहा है। जैसे कट्टर इस्लामी, सीरिया में क्या हुआ, सारे हिंदुओं को, सिख भाइयों को, जैन भाइयों को, बौद्ध भाइयों को मार मार करके भगाया, लाखों की मौत कर दी गई। हमारे हिंदुओं का क्या हो रहा है वहाँ पर? दिल्ली के अंदर पाकिस्तानी हिंदू बैठे हुए हैं, वो खुद बताते कट्टर मुसलमान हैं। तो हिंदू से नहीं भाई, अगर आप हैं, सब मुसलमान एक जैसे होते हैं भाई साहब, सब मुसलमान। अगर सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते ना तो मैं कह रहा हूँ साक्षी मर्डर केस में जिहादी ने 22 चाकू हमारे बहन के, 22 चाकू हमारे समाज की बच्ची के 22 चाकू बजा। वो तुम्हारी बहन बेटी जैसी है, तुम्हारे समाज की लड़की है, वो 22 चाकू फंसे। कहाँ गए वो बुद्धिजीव फतवे वाले 2-2 टके के हमारे जूते की धूल जैसे मौलाना मौलवी? कहाँ गए वो? लोग पीछे से देख के निकल गए थे। निकल गए थे। मैं कह रहा हूँ वो मौलवाना कहाँ निकल गए? अब वो मौलाना कूनिया है कि एक मुसलमान लड़के ने गलत करा है। कूनी है शुक्रवार की नमाज को पत्र लेकर के निकलते थे। शुक्रवार की नमाज पढ़ने के बाद कूनी बाहर निकले ये लोग। इस लड़के की फांसी के लिए कूनी बोला। साक्षी मर्डर केस, तुम मुर्गे के 35 टुकड़े कर दोगे? कर दोगे तुम मुर्गे के? एक बहन के, हमारी बेटी के 35 टुकड़े कर दिए जिहादियों ने। अब तुम क्या देख रहे हो? इंतजार कर रहे हो तुम लोग कि तुम है जी? हाँ हाँ बिल्कुल भाई साहब, मैसेज है। सालों से जा रही है डाके, सालों से शोभा यात्राएं निकलवा रहे हैं भारत के अंदर। अब शोभा यात्राओं में भी कट्टर हिंदू बनकर के लड़के जा रहे हैं। और मेरा निवेदन, फरीदाबाद के अंदर से भाई सुन लो, फरीदाबाद में 10 से ज्यादा कावड़ों पे कट्टर हिंदू लिखवा के लेके गए। मैं उन लड़कों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने कट्टर हिंदू लिखवाया भाई। क्योंकि भाई कट्टर हिंदू बनने के बाद ही, कट्टर हिंदू का मतलब है भाई मेरा कोई दोस्त ना अब्दुल नहीं होगा, मेरे खुद के नहीं है, जो 2-3 थे उन सबको ब्लॉक करके हैं। तो कट्टर मुस्लिम क्या चीज? ताजिया पे लिखने लग जाएंगे। अरे हम तो कह रहे हैं ना लिखो तो सही। ये उनके बाप का देश है क्या पाकिस्तान? अरे कैसे बाप दादा का देश हो गया? पाकिस्तान दे तो दिया भूख में। अरे भिखारी को दे तो दिया पाकिस्तान। जब हमारे देश में रहेगा तो हमारे देश के, सुनो मेरा जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है ना, पहली बात तो वो हिंदू है, उनको मुसलमान कहना बंद करो। कि भारत में जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो राम के वंशीज होते हैं और ये खतना करवा करके ही तो होते हैं। और जो बनता है वो टिकता है क्या? बिल्कुल हिंदू है। और जिहादी वो है जो जिहाद करते हैं, जिनको टारगेट किलिंग करने के लिए दिया जाता है कि सनातन धर्म पे कैसे किलिंग करनी है, कैसे हमारी बहन बेटियों को फंसानी है। लव जिहाद, लैंड जिहाद नहीं देख रहे क्या पत्रकार साहब आप लोग? पत्रकार साहब बिल्कुल। अरे भाई साहब सुनो ना, इस भारत के अंदर ना कन्वर्टेड मुसलमान रहते, कन्वर्टेड। ओवैसी है ना, वो 15-15 मिनट की जो धमकी देता है, 15-15 मिनट की धमकी देता है, वो भी पता क्या कहता है ऑन कैमरा कि हमारे पूर्वज भी हिंदू हैं। आप चले जाओ 4-5 पीढ़ी किसी भी मुसलमान की चले जाओ, सब के सब हिंदू हैं। पोस्टर पे लिखवा रखा है हिंदू जागो वरना भागने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल भाई, संदेश ये है कि तेजी से जागो, तेजी से। और तेजी से हिंदू ऐसे नहीं जाएगा किसी ने पढ़ लिया। इस मैसेज को ना आगे फॉरवर्ड करो और रोज लोगों की जिम्मेदारी है भाई। तुम्हें अपनी माँ की कसम है, धरती माता की कसम है। ऐसा लगता है कि हिंदू सोया हुआ है? नहीं भाई, कहाँ सोए हैं? सोए हो भाई? अगर कोई तुम्हारे घर कोई नहीं सोया हो भाई साहब, सोया हुआ हिंदू लग रहा है। कट्टर हिंदू भाई,
सोया हुआ हिंदू अब नहीं है। और 2025 के बाद ना काया पलट देंगे, काया। 2025 के बाद ना हिंदू कौन हिंदू होगा ना पता लग जाएगी, कैसा हिंदू होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, हमारे इस मैसेज को ना अगर आप नहीं कर सकते ना फॉरवर्ड, तो रोज एक हिंदू को ये बोलो भाई, इन जिनको अब तो भाई भाई कह रहे हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े गद्दार हैं, इनको भाई भाई मत करो। आज भी हमारे यहाँ पर एरिया में बिरयानी की दुकान खुली थी। मैंने बगल वाले से बोला, क्यों भाई हिंदू दुकानदार, तेरे भाई ने तो बिरयानी की दुकान खोल रखी सावन के महीने में, किस बात का भाई? भाई साहब दुकान बंद करवा के आए उसकी हम लोग। और फरीदाबाद प्रशासन ने सारे लोग कहते हैं भाईचारा खराब किया जा रहा है। भाईचारा कैसे भाई, भाईचारा कैसे बनेगा? क्या हम ही चारा बनते रहे? थोड़ा सा इनको भी चारा बनाने तो दो हमें, फिर पता लग जाएगी भाई कौन है चारा कौन है। खुली धमकी देते, चुनौती देते हैं खुली। बिल्कुल बंद है जी, फरीदाबाद के अंदर दिखाओ तो सही आप। अगर कोई फरीदाबाद में काट करके स्मगलिंग कर रहा हो वो बात अलग है, स्मगलिंग तो कर रहे हैं साढ़े पैक करके 1-1 किलो के, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन दिल्ली में देखो, दिल्ली में आपने किसको बिठा रखा? खिलजीवाल, जिसे आप सब लोग बोलते हो केजरीवाल। खुल करके मीट बिक रहा है, खुल करके, और मंदिरों के बगल में बिक रहा है, खुल के बिकवा रहा है, क्योंकि वो पार्टी हमारी है। जनता को नहीं दिख रहा, जनता को सब दिख रहा है, लेकिन जनता क्या करे? फ्री के लालच में जनता 200 रुपये किलो टमाटर हो गया, बस नहीं है 200 रुपये किलो टमाटर हो गया, वोट तो हम उसको देंगे। मेरे भाई ये महंगाई पे मत जाओ, महंगाई कुछ भी नहीं है, महंगाई पहले भी थी, महंगाई आज कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है भाई, सारे बढ़िया हैं। कोई बोले ना अगर महंगाई है तो बताओ भाई, फोन में ना जेब में ना फोन निकल जाएगा, 50-50 हज़ार रुपए के लोंडो के जेब में फोन है, क्या बात की महंगाई है भाई? तो मोदी विरोधी क्यों कहते हैं फिर महंगाई के लिए? मोदी विरोधी का प्रोपेगेंडा है भाई सब, ये प्रोपेगेंडा है केवल। और देखो हम पॉलिटिक्स पे बात करेंगे ही नहीं, हम केवल सनातन धर्म पे बात करेंगे। ये हमारे बोर्ड है, दिखा दो भाई अगर आपको समझ आती हो। भाई थोड़ा सा साइड होंगे, बोले हमने साफ साफ लिखा होगा, ये देखो, ये हमारा देश है भाई साहब, भारत माता जिसे बोलते हैं। इनमें हमने पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह साहब, अपने महाराणा प्रताप, भगत सिंह, झांसी की रानी, हमने सारे देखो, हमारे सैनिक भाई भी खड़े हुए हैं भाई। हम तो कह रहे हैं जल्दी जल्दी बनो, नहीं तो फिर क्या करोगे? फिर आप लोग कहाँ जाओगे भाई? अगर तुम्हारे पास है कोई विकल्प इस भारत देश से आगे जाने का, तो बताओ कहाँ के आप लोगों ने पासपोर्ट बना रखे भाई? कहाँ के पासपोर्ट बना रखे हैं? भी तोड़ने का मैसेज दिया गया जाति। अब नहीं होगा वो। अरे भाई साहब, वो दलित शूद्र मनीवादी मनोवादी पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लोग। अरे भाई जाओ एक बार बैकग्राउंड में जाओ, समझदार हो आप लोग, पढ़े लिखी जनरेशन है, समझो आपको तोड़ने का काम ये जो है ना यहाँ पर ये कर रहे हैं, ये ठेकेदार हैं, जो यहाँ पर कर रहे हैं, जो केवल जाति वाती की बात करते हैं। और इनको ठेकेदारों को फंडिंग कहाँ से आ रही है? अरब कंट्रियों की फंडिंग आ रही है। कैसे अब भारत के अंदर एकजुट सनातन धर्म के लोग हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। इनसे तो हम लड़ नहीं पाएंगे। जैसे नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए भिकमंगी सरकारें, ठगबंदी सरकारें, एक बब्बर शेर से लड़ने के लिए 11-12 सरकारें इकट्ठी होगी बिहार के अंदर, सब अपना अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं ऐसे सनातनी से लड़ने के लिए जातिवादी की बात करते हैं, जातियों में बटे रहोगे तो फिर तुम्हारा वही काला काम होगा। अगर एक साथ संगठित रहोगे ना भाई, तब तो तुम बने रहोगे।